हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप? हम आज अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कल का अपनी जो प्रीवियस क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि कल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि 8.4 के रूप में है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री में। और इस पार्ट से हर बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें हैंस प्रूफ के क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमें सिद्ध करना है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे, अपनी जो सरसरी नज़र है उसको बोर्ड पे जमाए रखिए। तो देखिए आगे हम अपना चैप्टर 8.4 आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके सूत्र वगैरह हैं उनके बारे में अवगत करा देता हूं। तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए एक बार। अपने पास में 3 फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना हमेशा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। अच्छा, सेकंड है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं 8.4 के लिए। आप इनको एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। अच्छा, अब टेन ए है, उसको हमें साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। टेन ए का वैल्यू क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपने पास में कोट ए है तो उसको हम कोस ए अपॉन में साइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 3 तो अपने पास सर्वसमी का है और 2 क्या है? टेन ए को साइन ए और कोस अपॉन कोस के पदों में और कोट को कोस अपॉन साइन के पदों में हमें व्यक्त कर सकते हैं। आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो सूत्र हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको बार बार जरूर रिवाइज करिएगा, जिससे आपको एक कंठस्थ याद हो जाए। तो हम अब अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दिया गया है? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको सभी को कोट के पदों के रूप में व्यक्त करना है। साइन ए सेक ए और टेन ए को हमेशा हमको किसके रूप में लिखना है? इसमें कोट ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया था प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब हम यहां से अगर साइन स्क्वायर, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूँ तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हाँ, अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और यहाँ से इसी प्रकार से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँ आगे, साइन ए है, इसमें आगे मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। अच्छा, अब आगे देखिए, साइन ए बराबर, इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर इस साइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब साइन ए बराबर है किसके, एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब साइन ये है, अब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में कोट स्क्वायर थीटा, अपॉन में इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1/में कोट स्क्वायर थीटा। अब आगे जब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए एक बार, ऊपर तो अपने पास में 1/में कोट स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे कितना है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/में कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास में, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, साइन थीटा की, किसके, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही पूछा गया है कि साइन थीटा को किसके पदों के रूप में व्यक्त कीजिए, कोट के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला आपने क्या किया, कोट के पदों के रूप में व्यक्त किया। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, अब है tan a को किसके पदों के रूप में व्यक्त करना अपने को, कोट ए के रूप में। तो tan a को हम सीधा ही कर सकते हैं, आपको पता है इसमें पार्ट जो सेकंड है कि भाई tan a है उसको कोट ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो tan a का वैल्यू क्या होता है, 1/में कोट ए। tan a को सीधा ही लिख सकते हैं क्या, 1/में कोट ए। अब आगे पार्ट नंबर 3 में है कि sec a को किसमें, कोट ए में। तो देखिए आपको अभी मैंने एक सर्वसमीका बताई थी, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं अगर sec थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1/में, अब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/में कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan है किसका, उल्टा जो विपरीत होता है कोट का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, आगे देखिए, sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, अंडर रूट में कोट स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/में कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec थीटा को मैंने किसके पदों के रूप में व्यक्त किया, इधर कोट के रूप में व्यक्त किया है। तो sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है। अच्छा, आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, इसमें 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा का मान फाइंड करना अपने को। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपना, देखिए ध्यान से क्या है, पार्ट नंबर फर्स्ट में सेकंड है, क्या है पार्ट नंबर फर्स्ट में सेकंड। क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा
माइनस कोसेक थीटा। इसका क्या करना है, अपने को मान फाइंड करना। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। अब आपको मैंने बता रखा कि टेन थीटा को हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको इंटरचेंज करेंगे। एक बार देखिए ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर 1 की जगह 1 पुट किया, प्लस टेन थीटा की जगह मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन में कोस थीटा। अच्छा आगे देखिए इसी प्रकार से 1 प्लस कोट थीटा की जगह में लिखा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके एक बार हमें जरूर बताइए कि ये दिक्कत है, जिसका सॉल्यूशन हमें जल्द से जल्द आपको पहुँचाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब मैंने इसके नीचे 1 मान लिया और इसके अंडर में भी क्या है 1। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और इनका भी क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। अगर इसका जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम होगा कोस थीटा। अच्छा कोस थीटा में जब 1 से भाग दिया तो कोस थीटा आया, और कोस थीटा को जब 1 से गुणा किया तो कितना आया, कोस थीटा। अब कोस थीटा में कोस थीटा से भाग दिया तो आया 1, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, साइन थीटा। अब कोस थीटा में कोस थीटा से डिवाइड करने से 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अच्छा आगे देखिए इसी प्रकार से इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यह है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 है, और ये क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक पद मानता हूं और प्लस 1 अलग पद है अपने पास। इसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक पद मानते हैं और 1 क्या कर लिया अपन ने अलग। नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा अब इस साइड में देखिए आप एक बार आगे देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में नीचे कितना है, साइन थीटा कोस थीटा। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना है, साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखिए आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में अभी तक। अच्छा आगे देखिए हम क्या करेंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सर्वसमीका बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करता हूं। 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना है, साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए माइनस का 1 हरी क्या है, प्लस का 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास में 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अपने पास में क्या बच जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 2। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया,
टेन की जगह साइन बटा कोस पुट किया, सेक की जगह 1 अपॉन कोस पुट किया, कोट की जगह कोस अपॉन साइन, कोसेक की जगह 1 अपॉन में साइन। बाद में क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में क्या किया, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा कोस थीटा हो गया। और इसको मैंने एक फॉर्मूले के माध्यम से लिखा, इस भाग को मैंने माना ए, इस भाग को माना बी। इसी प्रकार से ये जो भाग है इसको माना ए, ये क्या है बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको पता क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तुल्य। तो इसी प्रकार लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे था साइन थीटा कोस थीटा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1, ये सर्वसमीका के माध्यम से है। अच्छा 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, अपने पास में आंसर क्या आया 2। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें किस में इंटरचेंज करना है, सेक में करना है। दिया है भाई क्या क्वेश्चन में कि एंगल ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको व्यक्त करना है किसके रूप में, सेक थीटा के रूप में। सभी को किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक थीटा के रूप में। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को व्यक्त करते हैं। आपको सर्वसमीका पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब मेरे को साइन के रूप में व्यक्त करना है, साइन को व्यक्त करना है और सेक के रूप में करना। तो मतलब मैं साइन का पद एक साइड में ले लेता हूं। साइन का पद एक साइड में लेने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जब मैं साइन थीटा का मान ज्ञात करता हूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने साइन थीटा को किसके पदों के रूप में व्यक्त किया है, सेक थीटा के रूप में। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से हम कोस थीटा को व्यक्त करेंगे। ध्यान से देखिए, कोस थीटा को हम व्यक्त कर सकते हैं, कोस का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। तो कोस को हमने सीधा ही व्यक्त कर दिया, क्या होता है कोस को 1 अपॉन में सेक थीटा। अब इसी प्रकार से अगर अपन अगर टेन को व्यक्त करेंगे, किसको, टेन को, तो किस प्रकार से करेंगे, आपके पास में एक सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मेरे को टेन का मान चाहिए है किसके पदों में, सेक के पदों में। तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से जब मैं आगे टेन का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इस प्रकार से सभी जो क्वेश्चन है सर्वसमीका के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने साइन थीटा को आपको करके दिखाया, किस प्रकार से किया, साइन थीटा का मान कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में
सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोस का मान करके दिखाया क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। आगे कंटिन्यू मैंने टेन थीटा का दिखाया आपको क्या होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसी प्रकार से अगर कोट का पूछे हैं तो क्या करेंगे ऊपर 1 लगा देंगे, बस इतना ही काम करना है, क्योंकि कोट है वो टेन का क्या होता है विपरीत होता है। तो अगर कोट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। अच्छा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाइए आप, जिसका हमें मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो अपना चैप्टर है 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 8.4, और इसी पार्ट में से हर बार क्वेश्चन देखे भी हैं और हर बार बोर्ड में आते हैं, और हमें ऐसा लग भी रहा है कि अपना जो एग्जाम 2023 में मार्च में होगा उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार उसको याद कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बार बार निकाल के देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया क्या कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें अपना एक सूत्र लगेगा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। और कल मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है कोस थीटा के बराबर, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है साइन थीटा के बराबर। तो इनके माध्यम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 की जगह मैंने लिखा कि 90 माइनस 63। 27 की जगह मैंने क्या पुट किया देखो, वैसे सेम टू सेम है, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा का ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, और लेकिन आगे 27 की जगह मैंने क्या पुट किया है 90 माइनस 63 अपॉन में। देखिए क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 को मैं क्या लिख सकता हूं इधर 90 माइनस 17 डिग्री। अच्छा अब आप देखिए आगे साइन स्क्वायर 63 सेम टू सेम लिखा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है कोस थीटा के। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसका मान क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान है साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों एंगल मैंने क्या किए हैं बराबर किए हैं। दोनों एंगल कितने हैं, ये 17 है और ये 63। और आपको पता है कि जब भी दोनों एंगल बराबर हों और साइन और कोस में हो तो दोनों का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। दोनों एंगल बराबर हैं साइन और कोस में हो और दोनों का स्क्वायर का मान कितना होता है 1। तो ऊपर का मान भी कितना 1 और नीचे का मान भी कितना 1, और 1 का जब 1 में डिवाइड करते हैं क्या आता है 1। इसी जगह मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ छोटा सा। जैसे कि हम जब 1 में 0 से डिवाइड करते हैं एक तो, और एक 0 में हमें 1 से डिवाइड करते हैं, दोनों का मान है वैल्यू है डिफरेंट आएगी। कई बच्चे क्या करते हैं दोनों का वैल्यू 0 लिख देते हैं, भाई ये भी 0 होता है और ये भी 0, लेकिन क्या है ये गलत होता है। दोनों का मान 0 नहीं होता है, एक का मान नॉट डिफाइंड आएगा। किसका, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कभी भी 0 नहीं होता, उसका मान क्या होता है नॉट डिफाइंड।
इसको हम इन्फिनिटी के माध्यम से भी दर्शाते हैं। क्या होता है? नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे जब भी 0 में भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है? नॉट डिफाइन। लेकिन जब भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान कितना होता है? 0। तो इस संख्या का वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसका वैल्यू वी कैन नॉट डिफाइन दिस आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। आगे देखिए क्वेश्चन 3 में सेकंड का जो क्वेश्चन है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, अपने 10th क्लास में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आगे 11th और 12th क्लास में आता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका वैल्यू होता है साइन ए प्लस बी। साइन देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस ए साइन बी। तो क्या होता है? साइन ए प्लस बी। अगर इसका मैं मान निकालूं तो साइन ए का वैल्यू अपने पास में कितना है? 25, बी का वैल्यू कितना है? 65, तो यानी 25 प्लस 65 बराबर, देखो साइन 65 और 25 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू आपको पता है कितना आता है? 1। तो हम इस सूत्र के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अपन 10th क्लास में से ऐसे नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अपना जो बुक है उसमें एनसीईआरटी में 10th में अभी तक ये सूत्र के बारे में कोई भी बात नहीं इसके बारे में। तो आगे देखिए क्या करेंगे, इसको दूसरे माध्यम से निकालेंगे। अपने जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनके माध्यम से क्या होगा, देखिए साइन 25 डिग्री प्लस कोस, अब कोस 65 को मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, और जो आगे अपने पास में जो साइन 65, इसको मैंने क्या लिखा? साइन 90 माइनस 25। अब देखिए साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा क्या आता है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आप देखिए दोनों एंगल क्या है? बराबर में है। किसमें? साइन में और कोस में, दोनों का क्या है? स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लेके आ सकते हैं। और आपको मैंने जो सेकंड तरीका बताया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर 1 निकाल सकते हैं। तो आज का अपना जो क्लास है यही एंड होता है, और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना इस क्वेश्चन में समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अपना जो चैप्टर 8.4 है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इस क्लास को ज़्यादा लंबा ना करके, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी हो, तो हम इस जो अपना चैप्टर 8.4 है उसको हम 4 क्लास के अंदर पूरा करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।